मोदी ने जो जवाब दिया है उसने लालू को चारों खाने चित्त कर दिया। पटना की महारैली में लालू ने मोदी पर हमला बोला, लालू ने मोदी के परिवार पर अटैक किया। लालू ने कहा कौन है नरेंद्र मोदी, मोदी परिवारवाद पर हमला करते हैं, मैं पूछता हूं कि तुम्हारी संतान क्यों नहीं है। लालू ने आगे कहा मोदी के पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू अपनी मां के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है, उनकी मां का देहांत हुआ तब दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाया। इस पर मोदी ने जवाब दिया। लालू के इसी हमले पर मोदी ने पलटवार किया। मोदी ने तेलंगाना की रैली में लालू पर हमला बोला। मोदी ने कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में डूबे विपक्षी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो ये बोलने लगे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। कल तो ये कुछ भी कह देंगे। मेरा जीवन खुली किताब है, देशवासी मुझे अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है। मैं एक सपना लेकर घर छोड़ा था, मैंने परिवार छोड़ा था तो सोचा था कि देश के लिए जीवन बिताऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, जनता के लिए। मेरा निजी सपना नहीं होगा, लोगों के सपने ही मेरे संकल्प होंगे। आपके सपनों के लिए मैं जिंदगी खपा दूंगा। देश का हर गरीब मेरा परिवार है, करोड़ों बेटियां, माताएं और बहनें मेरा परिवार है, देश के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे मेरा परिवार है, 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, यह मोदी ने कहा। तो लालू ने मोदी पर बिलो द बेल्ट, मर्यादा के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमला किया था। लेकिन मोदी कहते हैं वो उन पर किए गए हर हमले को, हर गाली को गहना बना लेते हैं, वही किया उन्होंने। सुनिए जरा। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहांत हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मोदी ने 2024 चुनाव से पहले इसे कितना बड़ा हथियार बनाया और इसके लिए कैसी तैयारी की, यह आप देखिए कि अब विरोधी चारों खाने चित्त खुद सेल्फ गोल के जरिए हो गए। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने अपने ट्विटर पर देखिए अमित शाह मोदी का परिवार ब्रैकेट में लिखा है। अगली तस्वीर देखिए, न सिर्फ गृह मंत्री, आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ट्विटर पर लिख लिया योगी आदित्यनाथ ब्रैकेट में मोदी का परिवार। यह विरोधियों को जवाब था। अगली तस्वीर देखिए जरा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उन्होंने भी लिखा है स्मृति जेड ईरानी ब्रैकेट में मोदी का परिवार। और ये एक दो नहीं, पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, इसका मतलब बीजेपी को विरोधियों ने खुद वो हथियार दे दिया कि वो मोदी से शिकस्त खा जाएंगे इसके आगे। देवेंद्र फडणवीस को देखिए मोदी का परिवार, संबित पात्रा मैं हूं मोदी का परिवार, नड्डा मोदी का परिवार, अनुराग ठाकुर मोदी का परिवार, नितिन गडकरी उन्होंने भी मोदी का परिवार लिख लिया। यह जवाब था विरोधियों को। और इतना ही नहीं, अब ये 24 का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये देख रहे हैं आप, ये टी शर्ट आ गई है जिसमें लिखा है हम हैं मोदी का परिवार। बीजेपी के बड़े नेता सब उसी टी शर्ट में नजर आए, हम हैं मोदी का परिवार। अब देखिए जरा, विरोधियों को यह बात सबसे ज्यादा चुभ रही है कि आखिर कैसे, उन्होंने तो मोदी पर हमला किया था, मोदी ने कैसे इस हमले को भी
चुनावी मुद्दा बड़ा बना लिया, इतना बड़ा कैंपेन जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। अखिलेश यादव क्या कहने, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। पवन खेड़ा कह रहे हैं बीजेपी आत्महत्या करने वालों के परिवारों के लिए चिंतित क्यों नहीं है, चाहे वो युवा हो या किसान हो। ये असल मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी को इनकी चिंता होती तो ये अपने नाम के आगे किसान परिवार जोड़ते। अब विरोधियों को एहसास हो रहा है कि गलती कर दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश उनका परिवार है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने वो सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, हर दिवाली सेना के साथ, वो उनका परिवार है। जब देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा, प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश उनका परिवार है। केसरी वेणुगोपाल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 3 मार्च को पटना में जबरदस्त उत्साह दिखा, हर दिन इंडिया अलायंस बढ़ रहा है, इसलिए बीजेपी वाले परेशान हो रहे हैं। धामी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने कहा देश जिनका परिवार और देशवासी जिनके परिवारजन है, ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता कह रही है ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, मुख्य मुद्दे महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी है। बीजेपी चुनाव में ध्यान भटकाओ अभियान चला रही है। कांग्रेस को समझना होगा अगर ये ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है तो मोदी के परिवार पर हमला तो लालू परिवार की तरफ से हुआ। आपने खुद मोदी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुधांशु त्रिवेदी, रविशंकर प्रसाद। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, इंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है, उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। बेशर्मी भरी बात लालू प्रसाद बोलते हैं। नरेंद्र मोदी राम भक्त हैं, सनातन भक्त हैं। वो व्यक्ति 11 दिन नारियल पानी पर रहते हैं प्रभु राम के लिए, जब वो जाते हैं प्रतिष्ठान में भाग लेने, तो उनके बारे में सीख लेनी है लालू प्रसाद से। परिवारवाद का ऐसा ताना बाना बुना कि आप तो जेल काट के आए ही, परिवार को भी उसी रास्ते पर भेज रहे हैं। जो कुनबे की मंडली और कुशासन की कुंडली वाले लोग हैं, वो मोदी जी को कोसते कोसते मंजिल से कोसों दूर और किनारे लगते जा रहे हैं। जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए। ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में, अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे। विपक्षी दलों को दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई विषय नहीं है। मोदी जी पर हमला करना ये उनका काम है। मोदी जी ने जो अच्छे काम किए उसको अच्छे नजर से नहीं देखने का उनका काम है। अब देखिए जरा मोदी हर बार कैसे हथियार बना लेते हैं और विरोधी सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं। इस बार भी यही हो रहा है, यही 24 में हो रहा है, यही 19 में हुआ, यही 14 में हुआ। ये देखिए जरा 2024 का बता रहा हूं मैं आपको। 24 में देख रहे हैं मोदी ने बना लिया इसे हथियार, मैं हूं मोदी का परिवार। 24 चुनाव और दिलचस्प हो गया है। मोदी ने परिवार को चुनावी मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने कैंपेन शुरू कर दिया है जिसका नारा है मैं हूं मोदी का परिवार। इस नारे के साथ पूरे देश को जोड़ने की तैयारी है। मैं हूं मोदी का परिवार 2024 चुनाव का मंत्र होने जा रहा है। मोदी के परिवार से ही 400 का बेड़ा पार होगा। अब ये विरोधियों ने सेल्फ गोल कर लिया है मोदी के सामने। 2019 में याद है आपको क्या था, मैं भी चौकीदार कैसे निकला था। इससे ये पहली बार नहीं हो रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। आपको याद होगा 19 में भी विपक्ष ने यही गलती की थी। विपक्ष ने मोदी के बयान का मजाक उड़ाया था। मोदी ने एक रैली में कहा था मैं चौकीदार हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा, हर मंच से चौकीदार चोर है, यही बोलना शुरू किया। राहुल हर चुनावी रैली में इसे दोहराने लगे कि चौकीदार चोर है। मोदी ने क्या कहा, मोदी ने देश के हर शख्स को इससे जोड़ा कि मैं भी चौकीदार हूं, चौकीदारी करूंगा देश की, किसी को चोरी करने नहीं दूंगा। मोदी सरकार दोबारा सत्ता में लौट आई इस नारे के साथ। इससे पहले 2014 में आपको याद है मोदी ने चाय पे चर्चा शुरू की, मुहिम बनाया। कैसे बन गया ये, 2014 में मोदी ने प्रहार किया विपक्ष पर। मोदी देश की सियासत में पहली बार आए थे, उस वक्त उनके चाय बेचने वाले बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया गया। कहा गया मोदी तो चाय बेचता है, ये चाय बेचने वाला क्या पीएम बनेगा। मोदी ने चाय पे चर्चा शुरू कर दी, चाय पे कैंपेन शुरू कर दिया। मनमोहन सरकार सत्ता से बाहर हो गई, मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। देश में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। वैसे भी मोदी कहते रहे हैं गाली को मैं गहना बना लेता हूं, इस बार लालू की गाली को गहना बना लिया है। अब विपक्ष बैकफुट पर है। इससे एक बात साफ है कि विरोधी कहते हैं मोदी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोधी खुद बैठे बिठाए मोदी को ऐसा मुद्दा देते हैं और उसके बाद हिट विकेट होते हैं। देश के लोगों को सुनिए। देश के लोगों ने जब सुना कि मोदी से पूछा गया कि तुम्हारा तो परिवार नहीं है, मोदी ने कहा यह देश ही मेरा परिवार है, तो देश के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए।
मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता है देश की। देखिए विपक्ष जो है इस वक्त बौखलाया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो कुछ भी कह सकता है। 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए, ये क्या परिवार से बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। परिवार है और अभी हम लोग या पूरी दुनिया उनको नहीं समझ पा रही वो है कौन। वो एक भगवान है, अगर ये समझे तो यही ठीक है। वो भगवान का रूप लिए है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के जिस प्रकार से योजनाएं भारत में लागू की है, उस प्रकार से वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। लालू जी के कह देने से ये कुछ नहीं हो जाता कि वो उनका परिवार नहीं है। जैसा हमारा प्रधानमंत्री हमारा है और ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा हमने कभी किसी उम्र में नहीं देखा। हमें इस पर गर्व है। पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग किया है। मोदी जी से अच्छा हमारे भारत का कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। शुरू से ये समझते हैं कि मेरा पूरा परिवार है, कभी हर वर्ग के लिए हर चीज के लिए काम करते आए हैं। कभी किसी ने कोई वंचित नहीं है किसी चीज से भी, कोई भेदभाव नहीं किया। ये हिंदू है, मुसलमान है, छोटा है, बड़ा है। ये मेरे परिवार के मुखिया के रूप में वो मेरे साथ खड़े हैं, तो पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है। लोगों ने भी मोदी जी को ऐसी जिम्मेदारी दी है एक पिता के समान कि आप आगे बढ़िए, हम आपका परिवार हैं, वो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल हेड ऑफ द फैमिली है वो एक तरह से। अगर हम सारे उनके परिवार के मेंबर्स हैं तो वो हेड है हमारे। अब देखिए मोदी का परिवार कौन पूछ रहा है। मोदी का परिवार वो पूछ रहे हैं जिनकी पार्टी में सिर्फ परिवार ही पार्टी है। और लालू यादव ने जब मोदी का परिवार पूछा तो देखिए उस मंच से लालू यादव ने अपनी सुपुत्री रोहिणी आचार्य को दरअसल लॉन्च कर दिया। रोहिणी आचार्य के लिए लॉन्चिंग पैड था गांधी मैदान। अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर कौन कौन सी पार्टियां हैं देश में जो पार्टियां नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, क्योंकि पूरा परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। पहला परिवार ये है, लालू यादव मुख्यमंत्री भी रहे, राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही, पीछे तेज प्रताप मंत्री, इधर मीसा भारती सांसद और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे। तो पूरा परिवार ही पार्टी है, परिवार ही सरकार रहा। एक परिवार बिहार से आता है। अगला परिवार देखिए जरा, गांधी परिवार। नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो और अब राहुल गांधी। एक बात तय है, कौन अध्यक्ष रहेगा, सरकार आई तो कौन पीएम रहेगा और पीएम नहीं रहेगा तो रिमोट से चलाएगा, ऐसे आरोप लगे। कोई और दूसरा नाम है नहीं। अगली तस्वीर देखिए, यूपी की तस्वीर।